सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांचीराम। सम्मानित दर्शकों, आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज के ऊपर किस प्रकार अत्याचार शोषण का दौर चला हुआ है। जगह जगह से सूचनाएं आ रही है, आज यहाँ पर ये घटना घट गई, आज वहाँ पर ये घटना घट गई। आखिर इतनी तेजी से ये अत्याचार क्यों बढ़े हैं? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार है हमारी अशिक्षा, अज्ञानता। हम अपने महापुरुषों के उस मिशन को नहीं समझ पाए जो जागृति वो समाज में लाना चाहते थे। जो उनका उद्देश्य था उससे हम काफी दूर हो गए। हमने बहुजन महापुरुषों की बात मानकर शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन उनके मिशन से दूर हो गए। क्या यही चाहते थे कि हमारे बहुजन महापुरुष कि हमारा समाज इस तरीके से बिखरता रहे, अलग अलग लड़ाइयां लड़ता रहे, असंगठित होकर हम ऐसे ही काम करते रहें? ऐसे तो हजारों सालों से हमारा समाज असंगठित था, बांटा गया था उसको। ये गुलामी की निशानी है। जिस प्रकार हमारी 6,743 जातियां बनाई गई थी, उसी प्रकार आज ये छोटे छोटे संगठन अपनी अपनी लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। यही तो ये मनुवादी लोग चाहते हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट तो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, और जब तक हम अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, मनुवादी जो लोग हैं वो ताकत में, सत्ता में रहेंगे। हमें जरूरत है एकजुटता दिखाने की। आज अगर कोई समाज के हित के बारे में बोलता है, समाज के हित के बारे में कोई काम करता है, समाज के हित के बारे में कोई विचार रखता है, प्रशासन पूरी नजर रखता है। ये मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे हैं नहीं चाहते कि समाज में ऐसे लोग तैयार हो जो समाज के हित की बात करें, समाज के हित के लिए काम करें। और यही कारण है कि जब जब इलेक्शन का दौर होता है, हमारे समाज से ही ये ऐसे लोगों को नेता तैयार करते हैं। हमारा समाज उस समय सब कुछ भूल जाता है और उन्हीं मनुवादी लोगों को सत्ता में पहुंचाने का काम करता है। जब ये मनुवादी लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आपके हक अधिकारों की बात करेंगे? जब ये मनुवादी लोग सत्ता में ताकतवर होते हैं, जब यही लोग हमारे बीच में आते हैं, हम उनकी जय जयकार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का फिर भी समाधान नहीं होता, क्योंकि हमें अपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है, इनकी फितरत को जाना नहीं है। ये वही लोग हैं जो हमारे समाज की टांग को काटकर बैसाखी दान करने का काम करते हैं और फिर उसके गुण गिनाने का काम करते हैं। बताते हैं कि हमने इसको दोबारा से चलने का हुनर सिखा दिया है, अब इसको ये बैसाखी के सहारे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये पांव काटने वाले भी तो यही लोग हैं। आज आपको हर तरीके से नजर रखी जा रही है, आपके ऊपर हर तरीके से आपको दबाया जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि हम अलग अलग बंटे हुए हैं। जब तक हम बंटते रहेंगे तब तक हम लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है। ये मुट्ठी भर लोग, 3% लोग
3,000 साल 3,500 साल पहले भारत में आए और इन्होंने हमारे मूल निवासी लोगों को, हमारे पुरखों को आपस में कैसे लड़ाया था। छल से, कपट से, काम धाम श्याम दंड भेद, इन्हीं की नीति है। धोखे से ये कभी भी हमारे से सीधा नहीं टकराए हैं। ये कुछ एक लोग हमेशा सत्ता में रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्होंने हमारे को लड़वाने का काम करते रहे हैं। और जब जब हम लड़े हैं, जब जब हम बटे हैं, तब तब हम कटे हैं। हमारे को कठोर गुलामी इन्होंने थोपी थी। हमें विचार करना पड़ेगा कि इतने पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां जो गुलामी का दौर हमारे पुरखों ने झेला है, किस तरीके से जिल्लत की जिंदगी उन्होंने जी है। आज हमारे पास सुख सुविधाएं हैं। बहुजन महापुरुषों की देन, बाबा साहब का संघर्ष, जिसके बदौलत हमारे पास आज ज्ञान है, जिसकी बदौलत आज हमारे पास धन है कि हम कुछ अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल पोषण कर सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हमारे पास शिक्षा है, जिनकी बदौलत आज हमारे पास संगठन है, बोलने की आज़ादी है। इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी, हमारे हक अधिकार होने के बावजूद भी, इतना मजबूत संविधान होने के बावजूद भी आपके समाज को लाचार किया जा रहा है। उसका एक ही कारण है कि हम उस मनुवादी विचारों के आज भी गुलाम हैं। हम अपने आंदोलन में अपने महापुरुषों के विचार को, उनके मिशन को, उनके संघर्ष को नहीं बता पाते हैं। हम सिर्फ नाम लेते हैं, जयकारे करते हैं, उनके उद्देश्य के बारे में समाज को नहीं जागरूक कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, हमारे महापुरुषों का उद्देश्य क्या था, हमारे पुरखों ने ये गुलामी कैसे तोड़ी थी। बाबा साहब कहते थे, आज़ादी का मतलब है अधिकारों का होना। जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी उसे बाहर निकलना। आज हमारे ऊपर वो गैर बराबरी की व्यवस्था दोबारा से थोपी जा रही है। अगर आप समाज की बात करते हो, समाज के अधिकारों की बात करते हो, समाज के हित की बात करते हो, तो ये मनुवादी व्यवस्था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके पीछे पड़ जाती है। वो षड्यंत्र रचने लगती है कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे इनको दबाया जाए, कैसे इनको कुचला जाए, कैसे इनके ऊपर मुकदमे किए जाए, कैसे इनको डराया जाए, कैसे इनको जेल में भेजने की तैयारी की जाए। और हम डर जाते हैं क्योंकि जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है। अब जरूरत है, बाबा साहब ने कहा था कि अकेला ये संविधान जब आपके हक अधिकारों की रक्षा ना कर सके तो हमें धम्म का रास्ता अपनाना पड़ा। धम्म के अंदर वो ताकत है जो आपको विश्व में मजबूत करती है, विश्व के लोगों को आपके साथ जोड़ती है। जब आपके ऊपर अत्याचार होते हैं, जब ये संविधान इन मनुवादी लोगों के हाथ में है और उसका ये दुरुपयोग करके आपके ऊपर अत्याचार और शोषण करते हैं, तो हमें धम्म का प्रचार करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा विश्व के जो बौद्धिस्ट लोग हैं कि यहाँ भारत में जो बौद्ध लोग हैं उनके ऊपर कैसे अत्याचार होते हैं। हमें धम्म की शिक्षाओं का प्रचार करना पड़ेगा। बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हमें इस मनुवाद की कमर को तोड़ना पड़ेगा। जब तक हमारा प्रचार मनुवाद के खिलाफ नहीं होगा, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा,
तब तक हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, अकेले अकेले हमारी कमर तोड़ते रहेंगे। आपके पर मुकदमे होंगे, आपको जेल में ठोसा जाएगा। जो आपका भाईचारा है उसे आपको अलग किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। आप अकेले पड़ जाओगे, लड़ते रहो अकेले अकेले। कहते हैं कि जिस आंदोलन में महिलाओं की तादाद ज्यादा हो वो है आंदोलन कभी विफल नहीं होता। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था ने हमारे दिमाग में आज भी वही पितृसत्ता डाली हुई है। हम आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नहीं लेते। अगर भागीदारी भी होती है, जो निर्णय है, जो कमेटियां हमारी बनती है, उसमें इनको शामिल नहीं करते, इनके विचार नहीं लेते, इनके विचारों को शामिल नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी को हमने दूर करना पड़ेगा। सम्मानित दोस्तों, ये दौर उस दौर से भी भयंकर होने वाला है जब हमारे गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू हुआ करती थी। क्योंकि अगर दोबारा से ये गुलामी आ गई, ना कोई बाबा साहब पैदा होने वाले हैं और ना अब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आने वाले हैं, ना आपको साहू जी महाराज देखने को मिलेगा। क्योंकि जब जब इन्होंने इस समाज को, मूल निवासी लोगों को शूद्र अछूत कहकर गुलाम बनाया था, जब जब इन्होंने गुलाम बनाया है, तब तब कठोर गुलामी ला दी है। उसको आज तक हम ढो रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अगर वही गुलामी आज दोबारा आ गई तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं लड़ने के लायक भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये अपना काम करने लग रहे हैं, स्कूलों को बंद करके आपको दोबारा से अशिक्षित बनाकर मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोबारा से आप अपना समाज मजबूत ना हो, इसलिए आपको ऊपर जितनी भी आर्थिक पाबंदियां थी वो लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि आपका जो धन है उससे आप मजबूत ना हो, आपके पास आर्थिक संसाधनों की कमजोरी आ जाए। ये ऐसी व्यवस्था आपके ऊपर लादने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके जितने संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीनने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। बाबा साहब ने कहा था, आपको हमने जितने अधिकार संविधान में दिए हैं उनको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये वोट। इसका आप सही इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अब इनको इस वोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ये ईवीएम लेके आए थे, उससे अपनी सरकार बना लेते थे। और अब आपको पता है कि कैसे कानून लेके आने लग रहे हैं। बिहार में लाखों लोगों का वोट काट दिया गया है, लाखों लोगों को वोटिंग से वोट के अधिकार से दूर कर दिया गया है। दिल्ली में कैसे हमारे समाज के लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, बहुजन समाज, जो इस धरती का मूल निवासी है, 90% हमारी आबादी है, उनके घरों को तोड़ा गया, घरों से बेघर किया गया। उसी मलबे पर वो लोग रहते हैं। हमारे पास खबरें आ रही है अब उनके वोट भी काटे जा रहे हैं। और यही हालात पूरे देश में होने वाली है। आप लोगों को जब वोट से अलग कर दिया जाएगा, वोट के अधिकार आपसे छीन लिया, क्या आपका संवैधानिक अधिकार बचेगा? कैसे लड़ोगे आप? जब आपके पास वोट का अधिकार ही नहीं होगा तो इनकी शासन में, सत्ता में, प्रशासन में इन्हीं के लोग बैठेंगे। वो आपके ऊपर शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे।
जुल्म ज्यादती करेंगे, आप आंदोलन करेंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता बनने का प्रयास करोगे, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। कहीं आपकी हत्या होगी, कहीं आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कहीं आपको परेशान किया जाएगा, आपको लड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप विचार करो, सोच के देखो, आपको समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो हमारी ही औलादें हमारे को गद्दार कहे कि जब ये गुलामी थोपी जा रही थी, जब ये मनु व्यवस्था मजबूत होने लग रही थी, जब आपके हक अधिकार छीने जा रहे थे, जब आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? बाबा साहब ने इतना मजबूत रास्ता आपको दिया था, धर्म का रास्ता आपको दिया था, तब आप क्यों नहीं उसको घर घर तक पहुंचा सके? क्यों नहीं लोगों को बता सके? बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, क्यों नहीं उनका पालन कर सके? क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर सके कि इनके ऊपर चल करके हमने अपना रास्ता मजबूत करना है? सम्मानित दर्शकों, अगर अब भी नहीं जागे तो ये बहुजन समाज, जिसको हम आज कहते हैं ओबीसी तबका समुदाय, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, आदिवासी वर्ग, जो 85 से 90% है, तो दोबारा से गुलाम बनने के लिए तैयार रहे। कुछ गद्दार लोग, कुछ समाज के गद्दार लोग इस समाज को गुलाम बनाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। हमें उनको पहचानना पड़ेगा। आने वाले समय में इनको वोटों की जरूरत नहीं है आपके, क्योंकि आपका रास्ता काटने का पूरा प्रबंध कर लिया है। ऐसे ऐसे अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं ये, उनमें संविधान में ऐसे संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपका वोट कैसे काटा जाए। उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान डाले जा रहे हैं। आपकी जन्म पत्री होनी चाहिए, आपके बाप की जन्म पत्री होनी चाहिए, आपके दादा की 3-3 जन्म पत्री, पासपोर्ट होना चाहिए, आपका इनकम टैक्स पे होना चाहिए। बहुत सारे प्रावधान उसमें डाले जा रहे हैं। बिहार में क्या क्या कहा जा रहा है? आधार कार्ड नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, आपका जो वोट कार्ड है वो नहीं माना जाएगा। अरे यही तो पहचान पत्र है आप लोगों के पास। बाबा साहब ने कहा था कि इस धरती पर जन्म लेने वाला जो व्यक्ति बालिग है, उसमें 21 साल की उम्र थी, अब 18 साल है। जो 18 साल से ऊपर है वह वोट देने का वो अधिकार रखता है। लेकिन अब आप नागरिक नहीं होंगे। एनआरसी कार्ड बनाया जाएगा, आपको शरणार्थी बनाया जाएगा अगर ये आपके पास दस्तावेज नहीं है। अगर आप शरणार्थी बन गए तो याद रखना, तो आप इनके सस्ते मजदूर बनेंगे। आपके लिए डिटेंशन सेंटर तैयार होने लग रहे हैं। वहां मरना पशुओं की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको बाड़े में रखा जाएगा, डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा। और वहां ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, जो इनकी सेटिंग है इन मनुवादी लोगों के साथ, इन सरकारों के साथ, आज वो अपनी फैक्ट्रियों के लिए सस्ते मजदूर, आपकी सिर्फ रोटी रोटी पर, आपको भरपेट भोजन भी ना मिले, लेकिन उनके लिए काम आपको करना पड़ेगा। ऐसी तैयारियां चल रही है। आप तैयार रहिए इनके सस्ते मजदूर बनकर काम करने के लिए। आप तैयार रहिए इनके गुलाम बनने के लिए। आपकी शिक्षा से इन्होंने कोई मतलब नहीं है। आप बीमार होकर मर जाएं, आप किसी भी तरीके से दुखी रहे, कोई मतलब नहीं है। सम्मानित दर्शकों, कहने को बहुत कुछ है, हमें समझना पड़ेगा।
जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।